गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमलों और कारकुनों की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान में बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटिलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइल से बिला जवाब हिरासत में लिए गए तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि पुरअमन इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों पर हमले आलमी क़वानीन और आज़ाद जहाज़रानी की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी शहरियों और इंसानी इमदादी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइल को सज़ा से इस्तिस्ना के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। मकबूजा गजा पट्टी के लिए इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को इसराइली फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। साद ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी के बेटे हैं। वो तुर्की के शहर मरमरिस से फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा गजा रवाना हुए थे। साद ईदी ने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर दुनिया ये वीडियो देख रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वतन वापस लाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इसराइली फ़ौज की तरफ से साद ईदी की हिरासत की शदीद मजम्मत की है। कहा कि फ्लोटिला पर सवार अफराद के साथ बदसलूकी की रिपोर्टें तशवीशनाक हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का साद ईदी की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा इंसानियत की खिदमत करने वालों को रोकना आलमी इंसानी इक़दार और क़वानीन के खिलाफ है। आलमी बिरादरी फौरी नोटिस ले और इमदादी कारकुनों की महफूज रिहाई यकीनी बनाए। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर ईरान पर आज तयशुदा हमला नहीं करेंगे। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया है, शायद हमेशा के लिए। अरब ममालिक ने अपील की है कि ईरान के खिलाफ तयशुदा कार्रवाई रोक दी जाए क्योंकि इस वक्त अहम सिफारती मुज़ाकरात जारी हैं। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। अगर काबिल कबूल मुआहिदा ना हो सका तो अमेरिकी फ़ौज को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। अमरीकी नशियाती इदारे से मुंसलिक इसराइली सहाफ़ी बाराक राविद ने अमरीकी ज़राए से दावा किया है कि सऊदीया, कतर और अमारात ने अमरीका से कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि खलीजी ममालिक रद्दअमल में अपनी तेल और तवानाई की तंसीबात की तबाही नहीं चाहते। तीनों ममालिक ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि मुज़ाकरात को मौका दें। अमेरिकी हमले की सूरत में ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी फौज की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमेरिका के सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख भी कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को पसवाई और हथियार डालने पर मजबूर करेगा। ईरान ने कश्म जजीरे पर छोटे ड्रोन नजर आने के बाद अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। इस्फहान में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। हमले की धमकियों पर कश्म के अवाम सड़कों पर निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सफारती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। रूसी सदर पुतिन चीनी हममनसब की दावत पर आज से चीन का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूसी और चीनी सदूर दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात करेंगे। आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल होगा। रूस के सदारती महल का कहना है कि रूसी और चीनी सदूर इक़्तिसादी ताउन समेत अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मामलात पर भी बात करेंगे।
पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम के लिए 437 रन का पहाड़ सा हदफ, लेकिन ओपनर्स 41 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल 6 और आजान उवैस 21 रन बना सके। बांग्लादेश के नाहिद राना और मेहदी मिराज के एक शिकार। टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल जारी। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए टीम में बाबर आजम की शमूलियत का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले वनडे स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। फ़ख्र जमान, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की शमूलियत का इम्कान। पहला मैच 30 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान और दौरे पर मौजूद IMF मिशन के दरमियान मजमूई मौशी फ्रेमवर्क पर इतफाक हो गया। वजारत खजाना ने मजमूई कौमी पैदावार में 4.1% इजाफे और महंगाई की शरह 8.6% रहने की तवक्को का इजहार किया है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा बजट के लिए GDP के 2% के मसावी यानी 2.9 खरब रुपए प्राइमरी सरप्लस की शर्त आयद की है। आला सरकारी ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF टीम के साथ आइंदा माली साल के लिए 4.1% हकीकी GDP ग्रोथ की तजवीज़ पर मुज़ाकरात किए, जबकि फंड ने 3.5% शरह नमू की पेशगोई की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिशें मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी क़ुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद होना होगा। कराची में मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और मेंबर सूबाई असम्बली इमदाद हुसैन पताफ़ी भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। जज अफजल मजोका का कहना है कि 3 बजे से पहले सना यूसुफ केस का फैसला सुना देंगे। मुलजिम उमर हयात को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम की कॉल्स और चैट के स्क्रीन शॉट्स भी पेश किए गए। मुद्दई के वकील की मुलजिम को दोबारा सजाए मौत देने की इस्तदा। कराची में गिरफ्तार मुनशियात फरोश मुलजिमा अनमोल और पिंकी को 9 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स जेल में पेश किया जाएगा। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसरान की दरखास्तें मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुलजिमा के रिमांड की दरखास्त की समाअत करेंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर फायरिंग से मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 नौजवान हमलावरों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि सैन डिएगो में फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। नियर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए ख़तरा बना हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, इन नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। मालाकंड सवात में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मेंगूरा में मकान की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA ने पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आज से 23 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने पर मुखालफीन ने लड़के की रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुखालफीन के 40 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने घर पर धावा बोला, तशद्दुद का निशाना बनाया और लड़के की रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। इम्तियाज़ मंघानी नामी नौजवान ने चंद महीने कबल पसंद की शादी की थी।
कराची में 5 रोज कबल सीवीओ रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाले मरकजी मुलजिम नोमान अली अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुलजिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक इकामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेजी थी। इस्लामाबाद में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस के मुलाजिमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी, एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर परेशान।